श्वास श्रुतिचारी, इसके श्वास में वेद निकलते थे, या कि सहज श्वास में चारों वेद समाहित थे। अपने भूखे रह करके दूसरों को खिला देता है, वो सनातन संस्कृति, वो सनातन सभ्यता, उसको सनातन धर्म कहा। भारत में नहीं थी, मांस की परंपरा भारत में ही थी। ये तो विदेशी आक्रांताओं ने आके हमारी संस्कृति को ध्वस्त कर दिया। क्या नालंदा विश्वविद्यालय साधारण बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, वहाँ जो बख्तियारपुर है स्टेशन, वो खिलजी वेद अथाह है, वेद समुद्र है, वेद सागर है, पर वेदों की तरफ हम लौटे ही नहीं। हम लोग कुछ सीखे कुछ? हाँ, क्या सीखे? वेद वेद नमस्ते, मैं अतुल कुमार। मैं सैकड़ों कोचिंग संस्थान में गया हूं, जिस कोचिंग में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाई होती है। लेकिन मैं आज ऐसे कोचिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन आप देखते होंगे पहले के ज़माने में जब राम युग था, त्रेता युग था, सतयुग था, तो गुरुकुल चलते थे। लेकिन आज के डेट में गुरुकुल की संख्या काफ़ी कम हो गए हैं, देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम अभी शिवालय, हरपुर शिवालय पे हैं। ये छपरा जिला के जलालपुर थाने के अंतर्गत, प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है हरपुर शिवालय। यहाँ खड़ा हूँ और मैं एक गुरुजी के पास हूँ, गुरुकुल में गुरुजी के पास। इस गुरुजी का नाम है, इन गुरुजी का नाम है श्री श्री 108 श्री श्री दामोदर दास जी। और ये बच्चों को संस्कृत विद्या देते हैं। ये काफ़ी सराहनीय है, जो आज के डेट में कम देखने को मिलता है। आज के डेट में जो किसी भी कोचिंग स्कूल में जाइएगा तो बच्चे को अब अगर मैथ पूछिएगा तो वो आ जाएगा, फिजिक्स पूछिएगा आ जाएगा, लेकिन संस्कृत नहीं आएगा, वेद नहीं आएगा। गुरुजी नमस्ते। धन्यवाद आप लोगों का। मैं देखा कई दिन से जाता हूँ तो यहाँ पढ़ाई होती है। मैं सोचा यहाँ किस चीज़ की पढ़ाई होती है। कोचिंग संस्था तो अलग अलग बोर्ड लगा के पढ़ाया जाता है, लेकिन ये क्या है? ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सबसे पहले हम आप लोगों को धन्यवाद देंगे कि आप इस धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु एक संदेश वाहक, या कहा जाए कि सेतु के रूप में, संदेश वाहक पत्रकार भी एक सेतुत्व का निर्माण करते हैं, समाज को जोड़ने का। सेतु का कार्य क्या है? समाज को जोड़ना। तो आप भी समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, सेतुत्व का काम कर रहे हैं, इसलिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अब आपका प्रश्न है कि वेद क्या है? नहीं, मैं ये गुरुकुल, अच्छा, आपके मन में कहाँ से विचार आया कि गुरुकुल? देखिए, गुरुकुल परंपराएं बहुत प्राचीन हैं। गुरुकुल परंपराएं राम और कृष्ण गुरुकुल में पढ़े। राम के समय से, राम के पास सब कुछ था। राम चाहते तो एक से एक ट्यूटर उनके यहाँ आ सकते थे। क्या उस समय का सबसे बड़ा घराना, जहाँ सब जो कुछ बड़ा हुआ तो उसी घराने में हुआ। भरत वहीं हुए, दिलीप वहीं हुए, भागीरथ वहीं हुए, जिन्होंने गंगा का प्रादुर्भाव किया। इस भारत देश का नाम पड़ा, वो भरत वहाँ हुए। तो सब कुछ जो बड़ा था वो वहीं था। फिर भी उन्होंने इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश के समाज के लिए, समाज को एक आदर्श स्थापित करने के लिए राम ने गुरुकुल में प्रवेश किया। क्या गोस्वामी जी लिखे कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े यह को तुक कहा। जाके श्वास में चारों वेद, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, इसके श्वास में वेद निकलते थे, या कि सहज श्वास में चारों वेद समाहित थे। वो परमात्मा भी गुरुकुलों में जाकर के पढ़ रहे हैं। क्या वशिष्ठ के यहाँ, और लकड़ी काटते थे, भिक्षाटन करते थे, भोजन बनाते थे, क्या, और गुरुकुल की सेवा करते थे, गायों की सेवा करते थे। उसके बाद में जो समय मिलता था उसमें पढ़ते थे। तो ये गुरु परंपरा बहुत प्राचीन, पर गुरुकुल में ही तो गुरु परंपरा में युग में देखने को कम मिलता है। ना, आज भी गुरुकुल हमारे हरिद्वार में जाइए, ऋषिकेश, इस क्षेत्र में। तो हम लोग देहात क्षेत्रों में ये व्यवस्थाएं आज के परिवेश में, आज के समय में थोड़ा सा कठिन है। कठिन कैसे हैं कि यहाँ जल्दी वेद के आचार्य नहीं मिलेंगे। वेद के आचार्य भी मिल जाएंगे तो ब्राह्मण के लड़के हैं, कुछ पढ़ने में भी वो करते हैं कि वो पढ़ाई में थोड़ा सा अंतर है। ये पढ़ाई तपस्या की पढ़ाई है। क्या जो गुरुकुल की पढ़ाई है एक तपस्या है, एक साधना है।
ये एक अनुष्ठान है जीवन का। तो ये सब लोग नहीं पढ़ेंगे क्या? ये कोई तपस्वी होगा जिसके माता पिता अच्छे संस्कारी होंगे, जो अच्छे संस्कारों में जन्म लिया होगा, जिसके ब्राह्मण के संस्कार होंगे, उसके अंदर वेदों के पढ़ने का मन बनेगा। वेद कहा, महर्षि दयानंद ने उस समय कहा था कि वेदों की तरफ लौटो, सारी हमारी संस्कृति वेदों में है। सबसे उस समय महर्षि दयानंद विवेकानंद से पूछा गया था शिकागो में कि सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि कहा कि कैलेंडर के ऊपर देखा जाए। कहा कैलेंडर, तो कैलेंडर तो कहा आपका कैलेंडर देख लीजिए, अंग्रेजों से कहा, और हमारा कैलेंडर देख लिए। तो अपना फिर कहा कि सबसे प्राचीनतम, अभी शोध हुआ है, नासा ने शोध किया कि सबसे विश्व में सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, तो उन्होंने कहा कि सबसे प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है पूरे विश्व में। क्या? पूरे विश्व की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद मिला, और कहा कि वो पाई जाती है भारत में। क्या? वो वेद भारत में मिलता है। तो इसलिए भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति है। क्या? सनातन कहा, जो नूतन है ना पुरातन है वो सनातन है। कहा जहाँ कुछ नहीं था केवल सनातन था। क्या? जहाँ पे सनातन, अब आप पूछेंगे सनातन किसे कहते हैं, तो कहा कि 3 शब्द बड़ा महत्व का है, विकृति, प्रकृति और संस्कृति। कहा विकृति किसे कहते हैं? विकृति कहा कि दूसरों की रोटियों को, दूसरों के अधिकारों को छीन करके जो खा जाता है वो विकृति है। दूसरा कहा प्रकृति किसे कहते हैं? जो अपने कमाता है और अपने खाता है वो प्रकृति है। और दूसरा शब्द आया संस्कृति। कहा कि अपने भूखे रह करके दूसरों को खिला देता है वो सनातन संस्कृति है, वो सनातन सभ्यता, उसको सनातन धर्म कहा। अपने भूखे रह करके दूसरों को खिला देता है अपना कम, हाँ, उसको सनातन कहते हैं। इसलिए कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सनातन ने डंडम घोष किया कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भागवेत। सनातन ने ये कभी नहीं कहा कि मैं सुखी रहूँ, कुछ ने जाके वहाँ कहा। तब यहाँ आया, बड़ा बढ़िया नाम था उसका, रजनीश नाम, आक्रांत था। तो उसने वहाँ के पार्लियामेंट में भाषण दिया जा करके कि यदि वहाँ के हिंदुस्तान को तोड़ना है, वहाँ की संस्कृति को तोड़ना होगा। वहाँ धर्म प्रधान देश है और वहाँ के मंदिरों में ही सब कुछ मिलता है। हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए सबसे पहले गुरुकुलों को तोड़, तो सबसे पहले गुरुकुलों के ऊपर आक्रमण हुआ। सबसे पहले 1760 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में एक शराब की दुकान खोली। 1760 पहला दुकान खोला, और पहला दुकान खोलकर उन्होंने फ्री में शराब पिलाना लोगों को सिखाया। कहा शराब से जब लोग जुड़ेंगे तो यहाँ धर्म से दूर हो जाएंगे। क्या? तब उन्होंने 1760 में पहला दुकान खोला। तब वहाँ फिर अपने पार्लियामेंट में उसमें भाषण दिया जाकर और कहा कि वहाँ के लोग शराब नहीं पीते हैं पर उनको फ्री में पिलाया जा रहा है। तब फिर दूसरी शराब खोला, उसका परमिशन लिया, दूसरा दुकान खुला, तीसरा दुकान खुला, और फिर यहाँ के लोग शराब पीना सीखे, शराब से जुड़े, मांस से जुड़े, कई प्रकार। हमारे यहाँ कोई शराब नहीं पीता था हिंदुस्तान, ना शराब की परंपरा भारत में नहीं थी, मांस की परंपरा भारत में नहीं थी। ये तो विदेशी आक्रांताओं ने आके हमारी संस्कृति को ध्वस्त कर दिया। क्या? नालंदा विश्वविद्यालय साधारण बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। वहाँ जो बख्तियारपुर है स्टेशन, वो खिलजी के नाम पे, खिलजी वही जलाया, हाँ वही जलाया, उसी के नाम पे वहाँ का स्टेशन बन गया। खिलजी जलाया कैसे आपको मालूम नहीं होगा, हम बताते हैं। क्या? खिलजी एक बार बीमार हुआ, उसकी तबीयत बहुत खराब हुई, उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला जा रहा था। तो उसके जो धर्मगुरु होते हैं उन्होंने कहा कि हिंदुओं में बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, यदि आप चाहें तो आपको स्वस्थ कर सकते हैं। तो एक नालंदा में जो आयुर्वेद का आचार्य था उसको बुलाया गया और उनसे कहा, उसने खिलजी ने कि मेरा स्वास्थ्य आप ठीक कर सकते हैं। बोले हम कर देंगे। बोले आपको कुछ भस्म खाना होगा। तो उन्होंने कहा कि हम भस्म नहीं खाएंगे, तब ठीक करिए, तब भी कर देंगे। बोले तब क्या करेंगे? बोले आप कुरान का पाठ रोज करते हैं? बोले मैं तो रोज करता हूँ। तो बोले उसका पाठ, उसने कुरान को मंगाया और कुरान में जो उनके पास भस्म थी वैद्य के पास, वो भस्म उस कुरान के पेज पर लगा दिया। तो वो रोज पाठ करता, उसकी सुगंध से वो ठीक हो गया। खिलजी उसकी सुगंध से, खाया नहीं, कहा इसमें वेद के उसमें इतना क्या, उसमें इतना ताकत थी, कहा वो ठीक हो गया। तब उसके मन में एक जलन पैदा होगी, इनके आचार्यों के पास या इनके वैद्यों के पास इतनी जानकारी है और वो सब जानकारी की जड़ क्या? पुस्तक है। तो इनकी पुस्तकालय को चला दिया जाए। तो नालंदा में आग लगवा दी। 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय चलता। हाँ, इतनी शक्ति मंत्र में। वेद अथाह है, वेद समुद्र है, वेद सागर है, पर वेदों की तरफ हम लौटे ही नहीं। हम लोग संस्कृति को, हमारी शिक्षा पद्धति को, सब कुछ को बदल दिया गया। अकबर को महान बता दिया गया। भैया जी, ये 2015 से जो आपके गुरुकुल चल रहे हैं, तो इसमें से बच्चे अभी तक निकल के कुछ कर रहे हैं? 1-2 बैच निकल गए, बहुत सब लोग विद्वान होकर के। साल चलता है? 7 साल का। 7 साल का। 7 साल का कोर्स। कहाँ से बच्चे आते हैं? बहुत दूर से, आरा से थे, बक्सर से थे, तरैया, बहुत अपने बिहार भर के। हाँ, सब सुविधाएं, सब व्यवस्था। क्या बच्चे जब आते हैं तो क्या क्या काम करना पड़ता है? काम कुछ नहीं है। शेड्यूल क्या है? शेड्यूल तो है कि सवेरे भोर में उठना पड़ता है। हाँ, 4 बजे 4 बजे स्नान कर लेते हैं बच्चे। कोई उठा तो? ना, सब उठ जाते हैं। लड़कों का सबकी आदत हो जाती है, उठा दिया जाता है।
क्या स्नान कर लेना है 4 बजे। भोर में मोटर चालू, सब स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद आरती करेंगे, आरती के बाद अपनी संध्या बंदन करेंगे, फिर अपने जो कोर्स है उनका जो वेद का उसका स्वाध्याय करते हैं सब। क्लास कितने बजे से सवेरे 8 बजे तब तक, फिर सवेरे उठ सब नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता करते हैं करते हैं? सवेरे 7 बजे। 7 बजे नाश्ता करके क्लास 8 बजे से अपनी क्लास शुरू होती है, 4 बजे तक चलता है। लंच भी होता है? हाँ 12 बजे लंच होता है, 12 बजे फिर रात को खाना, फिर शाम को भोजन। कुछ हाँ शाम को फिर भोजन बनता है, 4 बार भोजन, 3 बार 4 बार, सब 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 कुछ शेड्यूल बना हुआ है। सब सिस्टम। उनकी परीक्षा होती है, अभी परीक्षा है। गुरुजी कितने हैं? पूरी 3 गो अभी तो है, 3 गो, हाँ 3 क्या गो क्या 4 गो, पढ़ाई होती है? सब विषय की पढ़ाई होती है। सब मतलब सब मुख्य विषय इनका वेद है, वेद है। उसके बाद में इंग्लिश है, मैथ है, सामाजिक विज्ञान है, भौतिक शास्त्र, सब सारे जो अन्य विषय हैं। अच्छा गुरुजी, एक क्वेश्चन होता है, आप आज के डेट में आप सुने भी होंगे कि ब्राह्मण कौन होते हैं? देखिए ब्राह्मण के ऊपर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण ज्ञान का नाम है। यदि आपके पास जाति का नाम है, मैं ये सवाल, ये जाति का नाम है या ब्राह्मण एक ज्ञान का नाम? देखो हमारे शरीर में ही 4 जात वर्ण हैं, क्या ब्राह्मणों सुमुख मासीद बाहु राजन्य, क्या उरु कृत्या पद्भ्याम गुरु शूद्रो अजायते। ये शरीर में ही 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण हमारा क्या है? मुख है। हमारा मस्तिष्क क्या है? ज्ञान का प्रतीक क्या है? मस्तिष्क, इसको ब्राह्मण कहा गया। क्या कहा कि व्यक्ति, फिर भी हम लोग यहाँ जातियाँ एक विषमता नहीं थी, जाति एक व्यवस्था थी। व्यवस्था के लिए हर जगह हमारा जो दाहिना हाथ काम करेगा वो बाएं हाथ नहीं करेगा। क्या हमारे शरीर के अंदर ही विषमता है कि नहीं विषमता? तो इसी तरीके से ब्राह्मण कोई विषमता का नाम नहीं है, ब्राह्मण समाज को जोड़ने का नाम है। क्या ब्राह्मण ने समाज को जोड़ा, ब्राह्मण ने समाज को कहीं तोड़ा नहीं। आज जो विकृतियां फैल रही हैं, भीम जय भीम क्या बोल रहे हैं, उस तरीके समाज को नहीं तोड़ा ब्राह्मण ने। ब्राह्मण ने त्याग करके, तपस्या करके, क्या अच्छा, आप समझते हैं जय भीम? तो सबको समझते हैं, हम लोग किसको नहीं समझते, हम तो पढ़ाई लिखाई था। तो कहा कि वो लोग समाज को तोड़ रहे हैं, पर ब्राह्मण ने कहीं समाज को तोड़े हुए नहीं दिखाया। ब्राह्मण त्यागी रहा, ब्राह्मण तपस्वी रहा, ब्राह्मण साधनारत रहा। ब्राह्मण ने अपनी तपस्या से जंगलों में रह करके साधना तपस्या करने के बाद समाज में आया, और समाज आकर फिर समाज को ज्ञान बांटा, उसका नाम ब्राह्मण था। क्या ब्राह्मण साधारण चीज नहीं थी। तो कहा जाता है जिसके पास ज्ञान हो, विद्वान हो, वही ब्राह्मण है। वो तो है। अब एक कहा जाता है कि शादी जो ब्याह होता है, ये समाज में उठ रहा है आज के डेट में, वो जय भीम आप जो सुन रहे हैं वो कि शादी, हम जैसे कि हिंदू की बात आती है, सनातन हिंदू, सनातन का मतलब कि हिंदू। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू में तो जो दलित वर्ग के लोगों को बोला जाता है कि वो भी हिंदू हैं, तो फिर उसके हमारे आरएसएस में कहा कि हिंदवा सौदरा सर्वे ना हिंदू पत्तम, सब हमसे। हाँ दलित लोग हिंदू हैं, मानते नहीं हैं, मानते थोड़ी हैं, वो तो मानना क्या है। तो फिर ये सवाल उठता है कि जो ब्राह्मण खाना नहीं खाते, देखिए उसमें सुनो कारण था वहाँ, हम लोग ब्राह्मण थे सात्विक, खाना क्यों नहीं खाते थे। आज की परंपरा उस समय बता रहे हैं, उस समय हमारा ब्राह्मण सुने हमारा ब्राह्मण शराब नहीं पीता था, मांस नहीं खाता था, लहसुन प्याज नहीं खाता था। वहाँ चमड़ा छीलते थे गाय भैंसों के, क्या वहाँ शराब उतारते थे, क्या कई प्रकार के अभक्ष भोजन बनते थे। तो वहाँ कैसे खाएगा वो? अशुद्धता के चलते नहीं खाता था। शुद्धता थी, पहले अशुद्धता थी इसलिए नहीं खाते थे। ब्राह्मणों में हाँ ब्राह्मण शुद्धता थी, ब्राह्मण तपस्वी होता था, वहाँ न शुद्धता थी, ब्राह्मण तपस्वी होता था, वहाँ न जाते थे। आज बदलाव हुआ है कि बदलाव हुआ है, तो आज खाना चाहिए। तो आज उनमें कहाँ बदलाव? शराब पीकर वही ढिमला रहे हो तो नहीं, तो ब्राह्मण में भी तो बहुत सारे, वो तो अपवाद है, ब्राह्मण में एकाध कहीं मिलेगा, तो वो गलत है ना। गलत तो गलत है ना? हाँ गलत को गलत कहा जाएगा। ब्राह्मण यदि शराब पीता है अच्छा, तो वो गलत है। इसमें जो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते हैं गुरुजी, वो लोग ब्राह्मण ही होते हैं कि कोई और जाति से? अभी तो हम लोगों के यहाँ ब्राह्मण ही हैं साहब, पर दूसरी जाति के लोगों को रखने का हम प्रयास किए, वो रहे नहीं। अगर चाहे तो रह हाँ, सकते हैं कि नहीं? वो चाहेंगे नहीं, वो जब देखेंगे यहाँ ये कठिन काम है, ये तपस्या ना है, तपस्या सब लोग नहीं करेंगे, तपस्या कोई ब्राह्मण ना करेगा। तपस्या सबके बस की है, तो कोई चीज करेंगे 4 घंटा बैठना है आग में, हम तो बैठते हैं। बहुत लोग चाहता है कि मैं भी वेद पढ़ूं, अच्छी बात है, पढ़े हैं लोग, कुछ लोग पढ़े हैं तो उनको पढ़ाया गया। हाँ वो हो जाए। ये जानना चाहता हूँ, ये न्यूज के माध्यम। देखिए 7 साल का कोर्स है, और 7 साल का कोर्स है, तो 7 साल के कोर्स में सब लोग कहते हैं हम 7 साल रहेंगे यहाँ पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हमारा 7 साल बर्बाद हो जाएगा। ब्राह्मण के लड़के को तो नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो वो यहाँ से पढ़ करके अपनी जजमेंट का वृत्ति कराएगा, पूजा कराएगा, पाठ कराएगा, क्या अपनी त्याग तपस्या से करेगा, तो वो उसको तो वहाँ रोजगार है। और उन लोगों को यहाँ कुछ नहीं है, वो जाने के बाद कहेंगे वह हम जाए। और मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा
जैसे दक्षिणा जो होता है पूजा पाठ में, क्या ये मांगा जाता है या खुशी से कोई देता है उतना? देखिए, यदि खुशी से आप देंगे दे देंगे तो कोई मांगेगा क्यों? जब उसका पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, आप शादी ब्याह कर, आपके शादी होती है तो आपके ऑर्केस्ट्रा में लाखों रुपया दे देते हैं आप, वहाँ नहीं घटता है आपका। सट्टा वाले को आप लाखों रुपए दे देते हैं, वहाँ नहीं घटता है आपका। कहा सुनो, कई प्रकार के सट्टा होते हैं, उनमें आप पैसा खर्च कर देते हैं, नहीं घटता है। कहा, और ब्राह्मण को 1,000-1,500 रुपया देना होता तो 10 को पंच मिल जाएंगे, पंचायत करने वाले। पंडित जी को क्या जरूरत है, इतना पंडित जी महंगा हो गया। वो ओकर परिवार नहीं, हाँ ओकर पारिश्रमिक नहीं है कोई। एक मजदूर करने वाला 500 रुपये ले रहा है। बहुत जगह तो उम्मीद से ज़्यादा मिल जाता है। बहुत देखो, मंदिर में शादी होती है वहाँ ना सब जगह मांगना पड़ेगा, देते नहीं हैं लोग। जैसे यहाँ लेते हैं, यहाँ सफाई कौन करेगा? एक झाड़ू खरीदने जाएगा, फ्री में देगा? बोला तू, मैं तेरे से कह रहा हूँ, एक धुलना होगा तो मन में भावना है दूसरे के प्रति, इसीलिए मैं आपके मुँह से कि आप लोगों को, इसीलिए क्या पारिश्रमिक, इसीलिए पारिश्रमिक मिलना चाहिए कि कोई परिश्रम कर रहा है तो उसका पारिश्रमिक मिलना चाहिए कि नहीं? कोई बिना पारिश्रमिक मिले कोई कुछ करेगा? मजदूर से एक तरह मजदूरी हमने देंगे, मजदूर करेगा कि मजदूरी? तो कम से कम ब्राह्मण का परिश्रम, हम ब्राह्मण से पूजा करा रहे हैं, जीवन का, या आपको जीवन दो लोगों को, दो आत्माओं के, दो मन के, दो विचारों का मिलन करा रहा है। क्या सारी रात जागरण कर रहा है यहाँ, और सवेरे आता है तो 200-400 रुपये पकड़ा दे, कुछ सब होगा? ये सोच मर गया। पहले ब्राह्मण नहीं मांगता था हमारा, ब्राह्मण तो बहुत संतुष्ट था, बहुत त्यागी था, बहुत तपस्वी था। पर जब साफ समाज एकदम धर्म से विमुख हो गया तब उसको मांगना पड़ा। मैं बच्चों से कितने दिन हो गए सीवान से हैं? हाँ। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ 1.5 साल शिक्षा लेते हुए? 1.5 साल। क्या कुछ सीखे? कुछ हाँ, क्या सीखे? वेद वेद कुछ आप लोग कुछ बोलो, इधर आ जाओ आप लोग, एक साथ कुछ बताओ। गुरुकुल में क्या आप लोग सीखते हैं? वेद मंत्र। तो कोई एक मंत्र बताओ। इस मंत्र का अर्थ भी होता होगा ना, कुछ ना कुछ इसका अर्थ निकलता होगा। इसका मतलब क्या हुआ इस मंत्र का? आप लोगों को पता है? हंसना नहीं। हाँ, तो आप लोगों को से मतलब यहाँ से अच्छा लगता है? मन लगता है? खूब मन लगता है? खाने को खूब मिलता है? समय से उठ जाते हैं आप लोग? पिटाई भी होती है? डटाई कम होती है? होता है जी। मतलब पूरा शिक्षा और संस्कार सब कुछ जी। संस्कार भी दिया जाता है। जी, संस्कार। तो हम गुरुजी से बात किए, गुरुकुल के गुरुजी से, और जो यहाँ के छात्र हैं उनसे भी बात की है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि जो लोग बोलते हैं रामायण, गीता, महाभारत, वेद, कुरान, वेद को, महाकाव्य को कि गलत है, सनातन गलत है, ढोंगी है, उन सबको एक करारा जवाब है कि आप एक बार गीता पढ़ के देखिए, आप एक बार रामायण को ठीक से पढ़ के देखिए, आपकी जीवन चेंज हो जाएगी। आप में फर्स्ट दिन से ही बदलाव शुरू हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। कोई भी आप सत्संग में चले जाइए, किसी भी ज्ञानी से आप बात कर लीजिए जो आपको वेद के बारे में संस्कार बताए, आपको लगेगा कि नहीं, सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है, जीवन क्या है, आपकी जीवन बदल जाएगी। तो बिना जाने समझे दूसरे के कहने पे या बिना सुने, बिना आधा अधूरा जानकारी के आप सनातन पे, गीता, महाभारत पे, वेद पे प्रश्न न उठाएं, गलत कमेंट न करें।
क्योंकि राम है तो हम हैं। राम एक सच्चाई है, राम एक पवित्र नाम है, वो नाम है जिनसे जीवन है, जिनसे आस्था जुड़ा हुआ है। जय हिंद।